नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को मिलेगा, जैसे कि हर वीडियो मिलती है। आज की स्टोरी का टाइटल है द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन, यहाँ पे आप देखेंगे MEN मैन का यूज़ किया गया है, ठीक है, मैन नहीं है। मैन यानी एक से ज़्यादा आदमी है तो मैन लिखा हुआ है, यानी कि अंधे आदमी। एंड द एलिफेंट, और हाथी। अंधे आदमी और हाथी की कहानी है। तो आदमी एक नहीं है, बहुत सारे आदमी हैं, क्योंकि यदि ब्लाइंड मैन होता, MAN मैन होता, तो एक आदमी के बारे में बात किया जाता है। एक से ज़्यादा आदमी होते हैं तो वहाँ पे ई का यूज़ करते हैं, मैन। ऐसे ही औरत में होता है, जहाँ पे एक सिंगल यदि है तो हम वहाँ पे वुमेन कहते हैं, एक औरत है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, स्पेलिंग ऐसे रहेगी, मैन के जैसे मिन बोलेंगे, विमेन, वहाँ पे विमेन बोलते हैं, विमेन नहीं, विमेन। तो आप ध्यान देंगे वुमेन और विमेन ऐसे, बाकी इसमें मैन और मैन। क्लियर हो गया? ये सिंगुलर है, एक औरत, और एक से ज़्यादा औरत के लिए विमेन का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? ये भी समझाना जरूरी था। तो अंधे आदमी यानी कि बहुत सारे अंधे आदमी थे। एंड द एलिफेंट, और हाथी, इसकी कहानी है। देयर वर वंस 6 ब्लाइंड मैन। देखिए लिखा हुआ है 6 यानी 6 अंधे आदमी, इसलिए मैन लिखा गया है। तो देयर वर, देयर स्टार्टिंग में है क्योंकि वर्स हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले यदि देयर का यूज़ किया गया है तो समझ जाइए आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, जिसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग वहाँ थे ऐसे नहीं बोलेंगे, केवल थे, देयर का यूज़ नहीं करेंगे। थे है ना, वंस एक बार थे, ऐसे हो जाएगा। 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे आदमी थे, एक बार 6 अंधे आदमी थे। हु स्टूड बाय द रोड साइड एवरी डे। हु यानी जो, स्टूड यानी खड़े रहते थे, खड़े होते थे, स्टूड बोलते थे, ठीक है। बाय द रोड साइड, बाय द रोड साइड का मतलब होता है कि सड़क के किनारे, उससे रोड साइड के, सड़क के किनारे खड़े थे, मतलब खड़े रहते थे, एवरी डे यानी रोज। क्लियर है? 6 आदमी थे जो सड़क के किनारे रोज खड़े रहते थे। एंड बेग फ्रॉम द पीपल हु पास्ड, और बेग्ड, बेग यानी मांगना, बेग्ड यानी मांगते थे, भीख मांगते थे। फ्रॉम यानी से, द पीपल यानी लोगों से, हु पास्ड जो गुजरते थे। क्लियर है? तो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होते हैं, और जो भी वहां से गुजरते थे उनसे मांगा करते थे। दे हैड ऑफन हर्ड ऑफ एलिफेंट। दे यानी उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी हम यूज करते हैं। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हम जिसे क्या कहते हैं, अक्सर, हमेशा, तो उसे ऑफन कहा जाता है। हैड ऑफन हर्ड, तो वे अक्सर सुना करते थे, सुनते थे, ऐसे यूज हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो उन्होंने अक्सर हाथी के बारे में सुना था, दिया था, लिया था। क्यों बोल रहे? देखिए हैड के साथ हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों हर्ड होता है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था। तो उन्होंने हमेशा हाथी के बारे में सुना था, ऑफ एलिफेंट, हाथी के बारे में सुना था। बट दे हैड नेवर सीन वन, लेकिन दे यानी उन्होंने, हैड नेवर यानी कभी नहीं, सीन, तो हैड के साथ सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, ये भी पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। नेवर यानी कभी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था। वन यानी एक भी, लेकिन उन्होंने कभी भी एक भी नहीं देखा था। हाथी के बारे में अक्सर सुना था उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने एक भी हाथी नहीं देखा था। फॉर बीइंग ब्लाइंड, फॉर बीइंग ब्लाइंड का मतलब होता है बीइंग यानी होना, ब्लाइंड अंधे होने के कारण। हाउ कुड दे, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकते थे, दे यानी वे कैसे कर सकते थे, यानी कैसे देख सकते थे। अंधे होने के कारण वे कैसे देख सकते थे? हाथी के बारे में सुने तो थे लेकिन कभी नहीं देखे थे भैया। क्लियर है? तो अंधे थे तो कैसे देख सकते थे। इट सो हैपेंड वन मॉर्निंग, इट सो हैपेंड यानी ऐसे हुआ कि, इट सो हैपेंड ऐसे लिखते, एक सुबह है ना, वन मॉर्निंग, तो एक सुबह ऐसा हुआ कि, दैट की एन एलिफेंट, एक हाथी, तो एन का यूज किया गया, एलिफेंट है ना, एलिफेंट, ए हिंदी का देखेंगे, ए ध्वनि निकल रहा है, एलिफेंट, तो ई एन का यूज करेंगे। हिंदी का देखे करेंगे, अ आ ई उ ए ओ औ, ऐसे यूज आएगा तो आप एन लिखेंगे। तो एक हाथी है ना, वॉज ड्राइवन डाउन, वॉज ड्राइवन डाउन, तो ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया। ड्राइवन डाउन यानी उसको हाँका जा रहा था, उसकी सवारी की जा रही थी, ऐसे होगा। हाँकना जैसे घोड़े पे बैठ के हाँकते हैं ना, चलो आगे बढ़ो आगे, तो ड्राइवन डाउन बोलते हैं। द रोड, सड़क पर।
वेयर दे स्टूड, वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी, जहां दे स्टूड वे खड़े थे, ठीक है। तो एक हाथी को सड़क पर जहां वे खड़े थे वहां हाँका जा रहा था, वहां यानी उसकी सवारी की जा रही थी। When they were told, जब उन्होंने, है ना, were told that, तो जब उन्हें बताया गया कि, they were told यानी उन्हें बताया गया कि, जब उन्हें बताया गया कि the great beast was before them, the great यानी महान, beast यानी होता है पशु या जानवर, महान जानवर was यानी था, before यानी सामने, them यानी उनके, तो उन्हें बताया गया कि महान जानवर उनके सामने है। बिफोर यानी पहले भी होता है, आफ्टर बिफोर वाला, लेकिन यहाँ पे बिफोर यानी सामने होता है। बताया गया कि भाई आपके सामने महान जानवर है। दे आस्क्ड द ड्राइवर, और उन्होंने आस्क्ड यानी कहा, मैंने हर बार बताया आस्क यानी पूछा भी होता है, और किसी को कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है। द ड्राइवर यानी वो जो उसे चलाने वाला था, महावत बोलते हैं ना, हाथी का महावत, तो उस महावत से कहा, ड्राइवर से कहा, टू लेट हिम स्टॉप यानी उसे रुकने दो। लेट हिम, किसी को कुछ करने दो तो हम लेट का यूज करते हैं। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम ड्रिंक, उसे पीने दो। तो लेट का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है। मेक का यूज किया जाता है, लेट का यूज किया जाता है, हेल्प का यूज किया जाता है। यहाँ पे लेट का यूज किया गया है क्योंकि उसे रुकने दो, तो बोले कि उसे रुकने दो। सो दैट यानी ताकि, दे माइट सी देम, दे यानी वे, माइट यानी सके, सी यानी देख सके, हिम यानी उसे, ताकि वे उसे देख सके। वैसे तो देख नहीं सकते, अंधे हैं, नीचे लिखा भी हो देखिए। उन्होंने उस महावत से कहा कि उसे रुकने दो हाथी को, ताकि हम उन्हें देख सके। ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल। दे कुड नॉट सी हिम, दे यानी वे, कुड नॉट नहीं सकते थे, कैन नॉट नहीं सकते हैं, उसका सेकंड, उसका पास्ट फॉर्म हो कुड नॉट, नहीं सकते, सी हिम उसे देख नहीं सकते थे। तो कुड नॉट हो, कैन नॉट हो, वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऐसे नहीं कि कुड है तो हम सा का यूज करेंगे, कैन है तो सी का यूज नहीं, कैन है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, कुड है तो भी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, है ना। बिल्कुल ठीक, निसंदेह है ना, वे अब देख नहीं सकते थे। विद देयर आइज, विथ यानी से, देयर यानी उनके, आइज यानी आंखों से, तो देयर यानी अपने का भी यूज किया जाता है। क्लियर है। निसंदेह वे अपने आंखों से नहीं देख सकते थे। बट लेकिन, दे थॉट दैट, उन्होंने विचार किया कि या सोचा कि, बाई टचिंग हिम, बाई टचिंग यानी छूकर, हिम यानी उसे, किसे, हाथी को छूकर, दे कुड लर्न, वे कुड लर्न जान सकते थे। लर्न यानी सीखना भी होता है, जानना भी होता है, तो वो जान सकते थे। जस्ट यानी सिर्फ, है ना। वॉट काइंड ऑफ एनिमल ही वॉज, वॉट काइंड यानी किस प्रकार का, काइंड यानी प्रकार, ऑफ एनिमल ही वॉज वो था, यानी वो किस प्रकार का जानवर था, वो उसे छूकर जान सकते थे। बस इसलिए उन्होंने कहा कि रोक दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, हाथी तो रुक गया। अब क्या हुआ, द फर्स्ट वन हैपेंड टू पुट हिज हैंड ऑन द एलिफेंट साइड। द फर्स्ट वन ने, पहले वाले ने, है ना। हैपेंड ने हुआ, ऐसे भी यूज करते हैं। टू पुट यानी रखा, हिज हैंड पहले वाले ने अपने हाथ रखा, ऑन द एलिफेंट साइड, एलिफेंट अपॉस्ट्रोफी एस, हाथी के, काकी के, हाथी के साइड, साइड यानी होता है उसके बगल में, यानी उनका जो बाकी जो पेट पीठ जो रहता है ना, उसे साइड, बगल को बोलते हैं। तो उसने क्या किया, हाथी के बगल को टच किया, अपना हाथ रखा। वेल ठीक, ऐसे बोलते हैं ना, वेल यानी कि ठीक। ही सेड, उसने कहा, नाउ आई नो, अब मैं जानता हूं। नाउ आई नो यानी मैं अब जानता हूं। ऑल अबाउट यानी सब कुछ, दिस बीस्ट, इस जानवर के बारे में। ऑल अबाउट यानी के बारे में बोल रहे हैं कि ठीक, अब मैं इस जानवर के बारे में सब कुछ जानता हूं। ही इज एग्जैक्टली लाइक अ वॉल, ही इज वह है ना। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, लाइक यानी जैसे अ वॉल, ये ठीक बिल्कुल एक दीवार की तरह है, बिल्कुल एक दीवार की तरह है। अब भाई उसके बड़े वैसे पीठ को छुआ, ऐसे छुआ, हाथ फेरा, तो उसे और कुछ नहीं लगा, उसे लगा बड़ा सा दीवार, कैसे बोले, हाँ ये तो बिल्कुल दीवार के जैसे है। मैं अब जान चुका हूँ इस हाथी के बारे में, जानवर के बारे में। अब क्या उसके बाद, द सेकेंड फेल्ट ओनली ऑफ द एलिफेंट्स टस्क, द सेकेंड यानी दूसरे ने, फेल्ट दूसरे को महसूस हुआ, फील का सेकेंड, फेल्ट ओनली सिर्फ, ऑफ यानी का, द एलिफेंट्स हाथी का, टस्क यानी क्या होता है, हाथी के दांत को टस्क कहा जाता है। तो दूसरे व्यक्ति को केवल हाथी के दांत का एहसास हुआ, हाथी के दांत को छुआ, उसे लगा यही जानवर है।
माई ब्रदर, मेरे भाई, ही सेड, उसने कहा, यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो, है ना। यहाँ पे कोई यू आर मिस्टेकन, यहाँ पे कोई ऐसे टेंस का यूज नहीं किया जा रहा है कि सर आर है तो मिस्टेकिंग, तुम गलत कर रहे हो, नहीं। ये केवल आप सेंटेंस के रूप में यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो, ऐसे यूज किया रहा है ना, सिंपल वर्ड के रूप में, तुम गलत हो। ही इज नॉट एट ऑल लाइक अ वॉल, ही इज, वह है, नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं, लाइक यानी जैसे वॉल। उसने कहा कि आप गलत हो, वह बिल्कुल भी दीवार के जैसा नहीं है। ही इज राउंड, वो गोल है, एंड स्मूथ एंड शार्प, स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, एंड शार्प और नुकीला है। ये क्या है, गोल है और चिकना है और नुकीला है, जैसे दांत रहता है ना, नुकीला है। तो उसने बोला कि भाई ही इज मोर लाइक अ स्पेयर, ही इज, वह है, मोर यानी ज्यादा, लाइक अ स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है भाला, ठीक है, किसका है, भाला। मोर यानी तुलना करते हुए मोर का यूज किया जाता है, देन कंपेयर कर देन का यूज करते हैं, एनीथिंग एल्स और किसी की तुलना में तो देन का यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो बोल रहा है कि वह गोल है, चिकना है, नुकीला है, वह किसी भी अन्य चीज की तुलना में भाले के जैसा है, नुकीला भाले के जैसा है वो। तो हाथी को केवल जो हाथी का दांत होता है ना, तो उसी को महसूस कर पा रहा, बोल रहा है हाथी ऐसे है, गोल है, चिकना है, नुकीला है, ये है हाथी। एक बोल रहा हाथी एकदम दीवार के जैसा है, दूसरा अंदर बोल रहा नहीं ये तो भाले के जैसा है। द थर्ड हैपन टू टेक होल्ड ऑफ द एलिफेंट ट्रंक, द थर्ड, तीसरा, हैपन टू टेक है ना, उसे क्या किया, टेक होल्ड यानी पकड़ कर रखा, ऑफ द एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी के ट्रंक यानी होता है सूंड, तीसरे ने हाथी की सूंड पकड़ ली। तो ट्रंक यानी पेड़ के तना को भी, ये जो मोटा भाग होता है ना पेड़ का, इसे भी ट्रंक कहते हैं। पेटी, बड़ा सा पेटी को भी ट्रंक कहा जाता है, और ट्रंक यानी हाथी के सूंड को भी कहते हैं। तो हाथी के सूंड को पकड़ा, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, बोथ यानी दोनों, ऑफ यू आर रॉन्ग, बोथ ऑफ यानी तुम दोनों ही गलत हो, तुम दोनों गलत हो। ही सेड, उसने कहा, एनीबडी हु नोज एनीथिंग, एनीबडी यानी कोई भी, हु नोज जो जानता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, ठीक है, जो कोई भी कुछ भी जानता है, कैन सी देख सकता है, दैट की दिस एलिफेंट इज लाइक ए स्नेक, ये हाथी इज यानी है लाइक ए स्नेक, सांप के जैसा है। जो कुछ भी जानता है ना, जो कोई भी कुछ भी जानता है वो देख सकता है कि हाथी कैसे है, सांप के जैसा है, क्योंकि भाई इसने हाथी के किसको पकड़ लिया था, सूंड को, हाथी के सूंड को उसने पकड़ लिया था। तो जब हाथी के सूंड को टच किया तो उसे लगा ये सांप के जैसा है। बोला रे तुम लोग कुछ नहीं जानते, दोनों गलत हो, एक बोल रहे दीवार के जैसा है, एक बोल रहे कि भाले के जैसा है, अरे ये तो सांप के जैसा है। द फोर्थ रीच्ड आउट हिज आर्म, द फोर्थ, चौथे ने, रीच्ड आउट यानी होता है हाथ को फैलाना, बाहों को फैलाना, हिज आर्म्स, अपनी बाह को फैलाया उसने, ठीक है, एंड और ग्रैस्प्ड, तो ग्रैस्प यानी क्या होता है, ग्रैस्प यानी जकड़ लेना, पकड़ लेना, ठीक है, वन ऑफ द एलिफेंट्स लेग, एलिफेंट्स लेग, हाथी के पैरों में से एक को, वन ऑफ द, उनमें से एक, तो हाथी के पैरों में से एक पैर को उसने जकड़ लिया, पकड़ लिया, अपने हाथों को फैलाकर पहुंचा, उसके पैर पकड़ लिया। ओ अरे, हाउ ब्लाइंड यू आर, हाउ यानी कैसे है, कितना, है ना, कैसे अंधे हो तुम, कितने अंधे हो तुम हाउ का यूज करते हैं, कैसे, कितने, बहुत सारे के रूप में यूज किया था, बोल रहे कितने अंधे हो तुम, दोनों को बोल रहे कितने अंधे, मतलब सबको। ही सेड, उसने कहा, इट इज वेरी प्लेन, ये बहुत प्लेन टू मी यानी मेरे लिए बहुत ही स्पष्ट है, प्लेन यानी ऐसे तो समतल होता है, प्लेन स्पष्ट, मेरे लिए तो बहुत ही स्पष्ट है, दैट की ही इज राउंड, ये क्या है, गोल है, एंड टॉल और लंबा है, लाइक अ ट्री, पेड़ के जैसे, उसके पैर को पकड़ लिया, जैसे हाथी का पैर ऐसे है ना, तो उसे टच किया, बोला ये तो राउंड है और बहुत ही ज्यादा लंबा है, लाइक अ ट्री यानी पेड़ के जैसे। किसने बोला, वो जो उसका चौथा दोस्त था, चारों के चारों अलग अलग बता रहे हैं। अब पांचवें दोस्त ने क्या किया, देखिए छठवें ने क्या कहा, इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद द फिफ्थ वॉज वेरी टॉल मैन, पांचवा सबके आगे, जैसे फिफ्थ फोर्थ सबके द लगे, द फिफ्थ, द सेकेंड, द थर्ड, ऐसे वॉज यानी था वेरी टॉल मैन, बहुत ही लंबा आदमी था। देखिए एक ही आदमी है तो मैन का यूज किया गया, अब आपको समझ आ गया। तो वो बहुत लंबा आदमी था, ऊंचा आदमी था,
एंड ही चांस टू टेक, और उसे चांस यानी मौका मिला, टू टेक होल्ड, पकड़ने का है ना, ऑफ द एलिफेंट्स ईयर, हाथी के कानों को। क्लियर है? तो पांचवा बहुत लंबा आदमी था और उसे मौका पाकर उसने क्या किया, हाथी के कान को पकड़ा, उसने टेक होल्ड, पकड़ लिया हाथी के कान को। द ब्लाइंडेस्ट मैन आउट टू नो, द ब्लाइंडेस्ट मैन यानी जो सबसे ज्यादा अंधा होता है, ठीक है, ब्लाइंडेस्ट मैन कहा जाता है कि सबसे अंधे आदमी को, है ना, आउट टू नो यानी पता होना चाहिए, आउट टू नो पता होना चाहिए, दैट की दिस बीस्ट इज नॉट लाइक एनी ऑफ द थिंग्स, दिस बीस्ट यानी ये जानवर, इज यानी है, नॉट लाइक यानी जैसे, एनी ऑफ द थिंग्स यानी इनमें से किसी भी चीज के जैसे, दैट यू नेम जिसका तुमने नाम लिया, जिसका है ना, जिनका आप नाम ले रहे हो ना, ये जानवर उनमें से बिल्कुल भी किसी के जैसे नहीं है, ना पेड़ के जैसे है, ना भाले के जैसे है, ना सांप के जैसे है, ना दीवार के जैसे है, कुछ भी नहीं है ऐसे। ही सेड उसने कहा, ही इज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूज फैन, ही इज वह है, एग्जैक्टली यानी ठीक, लाइक यानी जैसे, ह्यूज फैन एक बड़े से पंखे के जैसा है। उसने कहा कि बिल्कुल एक बड़े से पंखे के जैसा है। हाथी के कान को पकड़ा, पहले ऐसा वाला पंखा आता था ना, इसने कहा बिल्कुल एक पंखे के जैसा है। अब क्या उसके बाद देखिए, अब ये आया छठवा वाला, पांचों ने तो अपना अपना बता दिया। द सिक्स्थ वॉज वेरी ब्लाइंड इंडीड, छठवा वॉज यानी था वेरी ब्लाइंड इंडीड, वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, असली सच्चाई में, ऐसा था। वास्तव में छठवा बहुत ही ज्यादा अंधा था, यानी कि उसे और बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी दिखता होगा। एंड इट वॉज सम टाइम बिफोर ही कुड फाइंड, और इट वॉज सम टाइम बिफोर ही कुड फाइंड द एलिफेंट्स एट ऑल, यानी बिल्कुल भी। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है मतलब कि, और उसे हाथी को ढूंढने में, है ना, कुछ समय लग गया। भाई वो अंधा था तो थोड़ा हाथी को ढूंढने में उसे कुछ समय लग गया। एट लास्ट आखिरकार, ही सीज यानी भी होता है पकड़ना, जकड़ना, द एनिमल्स टेल जानवर के पूंछ को, टेल यानी होता है पूंछ, है ना, जानवर की पूंछ को पकड़ लिया। ओ फूलिश फेलो, फेलो यानी होता है साथी, ऐसे बोलते हैं ना, तो बोला ओ मूर्ख साथियों, ही क्राइड उसने चिल्लाया, यू श्योरली हैव लॉस्ट योर सेंस, यू यानी तुमने, श्योरली निश्चित रूप से, पक्का, है ना, हैव लॉस्ट खो दिया है, हैव के साथ है ना लॉस्ट थर्ड फॉर्म है तो खो दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। योर सेंसेस अपने इंद्रियों को, सेंसेस होता है, सो जो सेंसेस हमारे जो इंद्री होती है ना, जैसे नाक कान आँख मुंह कान, ये सब सेंसेस होते, त्वचा, अपने इंद्रियों को खो दिया है। दिस एलिफेंट ये हाथी, इज यानी है, नॉट लाइक अ वॉल दीवार के जैसे नहीं है, और या स्पेयर या भाले के जैसा, है ना, तो बोला कि उसके जैसे नहीं है, और न ही एक भाले के जैसे है, स्पीयर है ना, स्पीयर बोलते हैं, मैं स्पेयर शायद पढ़े, स्पीयर ऐसे बोलते हैं इसको, और न ही स्पीयर भालू के सॉरी भाले के जैसा है, और या अ स्नेक एक सांप के जैसा, ना दीवार के जैसा, ना भाले के जैसा, ना ही सांप के जैसा, और अ ट्री और एक पेड़ के जैसा, इनके जैसा नहीं है। नीदर ना तो इज यानी है, ही लाइक अ फैन, और ना तो ये पंखे के जैसा है, बट लेकिन, एनी मैन विथ अ पार्टिकल ऑफ सेंस, एनी मैन यानी कोई भी आदमी, विथ यानी साथ में, पार्टिकल ऑफ सेंस इसका मतलब होता है, पार्टिकल ऑफ सेंस का मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मामूली सी बुद्धि, यानी थोड़ा सा जिसके पास दिमाग हो, कैन सी देख सकता है, दैट की ही इज एग्जैक्टली लाइक अ रोप, यह है एग्जैक्टली यानी ठीक, लाइक यानी जैसे रोप, ये बिल्कुल एक रस्सी के जैसा है ना, जिसके पास थोड़ी भी मामूली बुद्धि भी होगी ना, पार्टिकल ऑफ सेंस, तो वो समझ सकता है कि अरे ये जो एलिफेंट है ना, ये बिल्कुल एक रस्सी के जैसा है, क्योंकि उसने क्या, उसकी पूंछ को पकड़ लिया था। देन द एलिफेंट मूव्ड ऑन, फिर एलिफेंट मूव्ड ऑन यानी मूव्ड ऑन आगे बढ़ गया, फिर हाथी आगे बढ़ गया। एंड द 6 ब्लाइंड मैन, और 6 अंधे आदमी, है ना, सैट बैठ गए, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे बैठे रहे, उन्होंने बैठ गए और बैठे रहे, ऑल डे यानी दिन भर बैठे रहे। एंड क्वारल्ड और झगड़ते रहे, क्वारल्ड यानी तो झगड़ा करना, और उन्होंने क्या, झगड़ते रहे, अबाउट हिम उसके बारे में। इज बिलीव्ड है ना, प्रत्येक को लगता था, यानी मानते थे, हर एक मानते थे, दैट की
ही न्यू, वो जानते थे, जस्ट हाउ द एनिमल लुक्ड, वो जानते थे, है ना, उनका मानना था कि जानवर ठीक कैसे दिखते हैं, उन्हें लगता था सबको। एंड ईच कॉल्ड द अदर हार्ड नेम्स, और प्रत्येक ने कॉल्ड यानी पुकारा, बुलाया, द अदर दूसरों, हार्ड नेम्स, हार्ड नेम्स यानी कठोर नामों से, यानी बोलते हैं ना, अरे मूर्ख, गधा, बेवकूफ़, ऐसा कुछ भी नाम हार्ड नेम्स कहा है, एकदम कठोर नामों से पुकारा एक दूसरे को, कोई मान नहीं रहा है, सब बोल रहे तू मूर्ख है, तू गधा है। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट अग्री, वे सहमत नहीं थे, राजी नहीं थे, विथ हिम, यानी कि उनके साथ, वे उससे सहमत नहीं थे। पीपल, अब इसका मोरल मान, पीपल लोग, है ना, हु हैव, जिनके पास है यानी है, आईज आंखें हैं, समटाइम्स कई बार, एक्ट व्यवहार करते हैं, एज के जैसे, फूलिशली मूर्खतापूर्ण, ठीक है। तो जिन लोगों की आंखें होती है वे लोग भी क्या होते हैं, कभी कभी मूर्खों के जैसे व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे ये मोरल दिया गया है कि आपने देखा कि 6 प्रकार के अंधे थे, मतलब 6 अंधे थे, और सभी ने उसी एक हाथी को अलग अलग जगह से टच किया, और सभी ने उसका अलग अलग विवरण दिया कि भाई ऐसा है, दीवार के जैसा है, कोई बोलता है नुकीला, स्पीयर भाले के जैसा है, कोई बोलता है कि पंखे के जैसा, सब है ना, कोई बोला पेड़ है, कोई बोला रस्सी के जैसा है, सब ने अलग अलग उसकी व्याख्या की। वो तो अंधे थे, चलो समझ भी आता है, और किसी ने भी किसी की बात नहीं सुनी, चाहे तो वो लोग अरे तुम आओ यहाँ छू के देखो, यहाँ पैसे दिख, नहीं, अपने अपने पे अड़े रहे। वैसे ही होते हैं आजकल के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे, कई से लोग जिनकी आंखें होती हैं, आंखों से सब दिखता है उनको, लेकिन वो सामने वाले पर भरोसा नहीं करते, उन्हें अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है कि हाँ मैंने हाथी के पीठ को छुआ है, दीवार के जैसे लग रहा है, तो ये हाथी दीवार की तरह ही है, यानी कि मैंने जो सोच लिया सामने वाले व्यक्ति के बारे में, तो ये वही सही है, मेरा मानना ही सही है, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कोई लेना देना होता नहीं है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई एक ही व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को वो आदमी बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को वे व्यक्ति जलनखोर लगता है, किसी को लगता है वाह वाह संत महात्मा है। एक ही व्यक्ति है, लेकिन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू, सभी का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो देख रहे हो वही सही है, या सामने वाला जो देख रहा है वही सही है। हो सकता है कि इसका कुछ अलग ही रूप हो। तो जब तक आप बाकी सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानोगे, सभी के विचार को नहीं समझोगे, तब तक आप किसी के रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हो, किसी के बारे में आप जजमेंटल नहीं हो सकते हो, निर्णय नहीं ले सकते हो। तो स्टोरी में वही बताया गया कि भाई जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति थे, इन्होंने एक ही हाथी का अलग अलग रूप बता दिया कि भाई हाथी ऐसे होता है, हाथी वैसा होता है। अब मान लीजिए कोई छठा व्यक्ति से पूछेगा हाथी सुना है तुमने, बोला हाँ मैं जानता हूँ, कैसे है हाथी, कैसे दिखता है, रस्सी की तरह दिखता है। पहले वाले से पूछे, बोला हाँ हाथी को देखो तो दीवार की तरह दिखता है। वैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में आप पूछने जाओ तो जरूरी नहीं कि सामने वाला कोई व्यक्ति बोल रहा है बहुत बेकार आदमी है, एकदम बेकार है, तो आप पहले व्यक्ति को सुन लिया, अरे अरे यही सही बोल रहा हो यार, बेकार आदमी, इसके यहाँ तो रिश्ता जोड़ना बेकार है, फ्रेंडशिप करना बुरा है। हो सकता है दूसरे आदमी से पूछो, वही व्यक्ति बताए कि नहीं बहुत अच्छा आचरण का है, बहुत अच्छा नेचर का है, हेल्पिंग नेचर का है। तो ऐसे भी होता है। तो हर एक व्यक्ति, जरूरी नहीं कि जो कोई सामने वाला बता रहा है वैसा ही हो। आप है ना, सभी का, हर एक का अलग अलग व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उससे आप देखिए नज़रिया क्या क्या है, सबको देखिए, उसके बाद विचार कीजिए, उसके बाद निर्णय कीजिए उस व्यक्ति के बारे में कि वो कैसा है। तो हड़बड़ी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए और अपनी ही बात को हमेशा सच नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। कुछ लोग आंख होते हुए भी अंधे होते हैं, ये तो बेचारे अंधे ही थे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी मोरल भी मिली। तो बताएंगे स्टोरी में आपको क्या क्या सीखने को मिला, कौन कौन से टेंसेस, कौन कौन से फॉर्म सीखने को मिले। इसके अलावा स्टोरी बहुत अच्छी थी। यदि आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और पहले से सब्सक्राइब्ड है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिए। इसके अलावा आप लोग, आपको जो भी सही गलत वीडियो में लगा, आपको जो भी सीखना है नीचे कमेंट कीजिए, यहाँ सर हमें फ़ायदा मिल रहा है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP जाइए, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में, और वहाँ पे सभी PDF बिल्कुल ही फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा, पेन का ये समझाते हुए मैंने किया है। फिर आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी फिर से ट्रांसलेशन करने की, खुद से करने की। ये थी आज की वीडियो। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।